अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू देसी क्रिप्टो न्यूज़, जहां पे हम क्रिप्टो मार्केट की इन्फॉर्मेशन आप सबसे आसान लफ्ज़ों में शेयर करते हैं। तो आज का सवाल ये है कि क्या क्रिप्टो मार्केट मज़ीद 50% क्रैश करने जा रही है। बहुत इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है जो कि आपके सामने मैं इस वीडियो में रखूँगा, और ये स्टोरी शुरू करती है डॉट कॉम या फिर इंटरनेट बबल से, जो कि 2000 से लेकर 2002 तक हुआ था। और जब ये बबल क्रैश किया था, अमेज़ॉन जैसी कंपनीज़ ने -90 to 95% अपने स्टॉक्स में देखा था। और इस क्रैश के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टॉक मार्केट जो है ऊपर गई है, और मतलब ऐसी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं यहाँ पे 2002 के एंड में, ऐसी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मैं तो अगर देखूँगा तो आई वुड से कि बहुत खुश नसीब थे लोग जो कि इस पॉइंट पे बाय कर सके हैं। तो इसी डॉट कॉम बबल को देखते हुए हम अपनी क्रिप्टो मार्केट को भी कंपेयर करते हैं, जब इस करंट साइकिल में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि डॉट कॉम बबल में थीं, और हम आज वीडियो में इन्हीं सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू गिव अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, ताकि हम इस तरह का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस करते रहें। तो डॉट कॉम बबल को देखने के लिए हमें सबसे पहले तो यूएस का नैस्डैक इंडेक्स को देखना पड़ेगा, जो कि एक इंडेक्स है सारे के सारे टेक स्टॉक्स का। और अगर हम नैस्डैक को देखें तो ये क्रैश करना इसने शुरू किया है अराउंड 27 मार्च 2000 से। तो अभी हम ये देखेंगे कि इस बेयर मार्केट में हमें 3 मेजर बेयर मार्केट रैलीज नज़र आती हैं, जो कि मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो ये 3 अगर हम बेयर मार्केट रैलीज कंसिडर करते हैं तो इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं व्हेन इट कम्स टू द क्रिप्टो मार्केट। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ से इसका बेयर मार्केट रैली देखें, ये कहाँ तक गई है, अप्रॉक्सीमेटली 40%। अब आ जाएं क्रिप्टो मार्केट की टोटल मार्केट कैप पे, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट का चार्ट है। तो इसमें अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे भी 3 मेजर रैलीज रही हैं, एक ये और एक ये। और इन्हीं में अगर हम कंपैरिजन करें तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे नैस्डैक में ये बेयर मार्केट रैली 40% के करीब थी। और अगर अभी हम देखें कि टोटल मार्केट कैप में क्रिप्टो मार्केट की भी तकरीबन 40% बेयर मार्केट रैली आई है। सेकंड बेयर मार्केट रैली यहाँ पे हुई थी, इसका अगर हम करें तो हमारी सेकंड बेयर मार्केट रैली तकरीबन 50% के करीब है। क्रिप्टो मार्केट में भी ये 50% के करीब रही है। बहुत अजीब सी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन मेरे साथ ही रहिएगा। थर्ड बेयर मार्केट रैली पे आ जाते हैं। थर्ड बेयर मार्केट रैली जो कि रही है नैस्डैक की, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक रही है, और तकरीबन ये 60% आप कह लें बेयर मार्केट रैली रही है नैस्डैक की। क्रिप्टो मार्केट का देखें हम तो हमें 50% की सिर्फ मिलती है, 60 की नहीं मिलती। लेकिन अगर हम बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं तो बिटकॉइन की जो ये मार्केट रैली रही है वो 62% के करीब रही है, जो कि नैस्डैक से बिल्कुल ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिल जाती हैं। एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये देख रहे हैं ये ग्राफ जो आ रहा है, ये लाइन जो बने हुए आ रही है वाइट कलर की, ये 50 वीक मूविंग एवरेज है। और जो थर्ड वाली जो बेयर मार्केट रैली रही है वो इस 50 वीक मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हुई है। 60% अपसाइड, रिजेक्शन फ्रॉम 50 वीक। बिटकॉइन का चार्ट हम ओपन करते हैं, 60% अपसाइड एंड अ रिजेक्शन एट 50 वीक मूविंग एवरेज। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये सिमिलैरिटीज़ आपके सामने हैं। मुझे बड़ी ये इंटरेस्टिंग सी थ्योरी लगी थी, इसलिए मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली 100% श्योर नहीं हो सकते हम कि ये इस तरह नैस्डैक की तरह हम बॉटम हिट करें, लेकिन इफ़ वी वर टू से कि सेम तरह से मार्केट जो है फॉलो करती है इस डॉट कॉम बबल को, तो ये कितना नीचे मार्केट मज़ीद जा सकती है। अभी हम देख लेते हैं कि टॉप से लेकर बॉटम तक ये होता है मज़ीद एक 54% का ड्रॉप, जहाँ से ये रिजेक्शन हुई है 50 वीक मूविंग एवरेज से, और नीचे जहाँ पे नैस्डैक ने अपना बॉटम हिट किया था दिस वाज 54%।
क्रिप्टो मार्केट की तरफ आ जाते हैं। हम टोटल मार्केट के चार्ट खोलते हैं और इसका हम 50% का ड्रॉ डाउन निकालते हैं। तकरीबन 54% का नैस्डैक ने ड्रॉप किया था और 54% इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू $500 बिलियन मार्केट कैप। अभी हम $905 बिलियन मार्केट कैप पे हैं। नैस्डैक ने 54% किया था और अगर टोटल मार्केट कैप भी 54% ड्रॉप करती है तो हम अगर बिटकॉइन का देख लें, एक अप्रॉक्सीमेट लगा लें कि बिटवीन 45% टू 50% अगर बिटकॉइन ड्रॉप करता है तो 50% जो है वो 12,500 पे बिटकॉइन को रखेगा। क्या ये होता है या नहीं होता, वी डोंट नो। लेकिन कुछ रीसेंट न्यूज़ भी ऐसी आ रही हैं कि अमेरिका की 15वीं बड़ी बैंक भी कोलैप्स कर चुकी है और उसी की वजह से USDC जो एक स्टेबल कॉइन है, आप कह सकते हैं कि आर्ग्यूबली द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेबल कॉइन है, और वो भी जो है अपने $1 की वैल्यू से डीपेग हो गया है। तो काफ़ी बुरी चीज़ें हो सकती हैं। प्लस इन्फ्लेशन डेटा भी आना है, FOMC मीटिंग भी होनी है, इंटरेस्ट रेट्स भी हाइक होने हैं, रिसेशन का कुछ पता नहीं है, US की रिसेशन आती है या नहीं आती। मोस्ट लाइकली हम रिसेशन की तरफ शायद जा रहे हैं, इवन दो अभी हम कुछ मालूम 100% नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ थी और इंटरेस्टिंग से सिमिलैरिटीज़ थी जो कि मैंने आपके सामने रखनी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ इंटरेस्टिंग हासिल हुआ होगा, टू से द लीस्ट। और मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।